दलित ब्राह्मण गठजोड़ की बात करने वाली मायावती अब ब्राह्मणों से दूर होते दिख रही हैं, जबकि 2007 में इसी फार्मूले से मायावती ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। दरअसल यूपी चुनाव में मिली हार के बाद मायावती नए सिरे से पार्टी को मजबूत करने में जुटी। उन्होंने संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव किया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बसपा का ब्राह्मण वोटर से मोहभंग हो गया है? बसपा सुप्रीमो की नई रणनीति आखिर है क्या, जिसके जरिए 2024 के लोकसभा चुनाव को वह फतह करने की तैयारी में है? यूपी चुनाव में बसपा के चुनाव अभियान की बागडोर एक तरह से सतीश मिश्र के हाथ में थी। सतीश मिश्र का पूरा परिवार पार्टी के लिए चुनाव प्रचार में उतरा हुआ था, लेकिन नतीजे काफी अलग मिले। चुनाव में बसपा सिर्फ एक सीट ही जीत सकी। इसके बाद से मायावती ने ब्राह्मण नेताओं से दूरी बनाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि मायावती ने अपने सबसे करीबी नेता सतीश चंद्र मिश्र को भी नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। सतीश चंद्र मिश्र के सबसे करीबी पूर्व मंत्री नकुल दुबे को पार्टी से बाहर कर दिया गया। उसके बाद नकुल कांग्रेस में चले गए। मई में यूपी की 2 लोकसभा सीटों के उपचुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई थी, जिसमें सतीश चंद्र मिश्र को जगह भी नहीं मिली। सतीश मिश्र का राज्यसभा का कार्यकाल भी खत्म हो गया। चूंकि बीएसपी के पास महज एक ही विधायक हैं, इसलिए उनके अगले 5 वर्ष तक राज्यसभा या विधान परिषद जाने की कोई गुंजाइश भी नहीं दिखती। सतीश चंद्र मिश्र को दिल्ली एमसीडी और गुजरात चुनाव से भी दूर रखा जा रहा है। दोनों चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची में भी सतीश चंद्र मिश्र का नाम नहीं है। इससे काफी हद तक यह साफ होता है कि मायावती किस रणनीति पर काम कर रही हैं। सतीश चंद्र मिश्र मायावती के पुरानी सहयोगी रहे हैं। मुश्किल दौर में भी सतीश चंद्र मिश्र ने मायावती का साथ नहीं छोड़ा। वह पहली बार 2002 में भाजपा के सहयोग से बनी बसपा सरकार में एडवोकेट जनरल बने। उसके बाद 2003 में सरकार गिर गई, लेकिन सतीश ने मायावती का साथ नहीं छोड़ा। वह मायावती को मुकदमों में सलाह देने के साथ ही पार्टी में रणनीतिकार भी बन गए। जब 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो सतीश चंद्र मिश्र का कद और बढ़ गया। इस जीत का श्रेय सतीश चंद्र मिश्र की सोशल इंजीनियरिंग को गया। 2012 में पार्टी को हार मिली, लेकिन सतीश चंद्र मायावती के खास सलाहकार बने रहे। विधानसभा चुनाव 2022 में भी उसी सोशल इंजीनियरिंग को दोहराने की जिम्मेदारी सतीश चंद्र मिश्र को दी गई थी। इसके लिए अगस्त 2021 से ही ब्राह्मण सम्मेलन करने शुरू कर दिए गए। हालांकि नतीजे बसपा के पक्ष में नहीं रहे। इसके बाद से मायावती और बसपा ने सतीश चंद्र मिश्र से दूरी बनानी शुरू कर दी। मायावती सोशल इंजीनियरिंग की रणनीति छोड़कर अब पुराने ट्रैक पर लौटने की कोशिश कर रही हैं। इस बार चुनाव में मुसलमान वोटर्स ने एकजुट होकर समाजवादी पार्टी को वोट दिया। इसके चलते बसपा को काफी नुकसान उठाना पड़ा। यही कारण है कि अब मायावती दलित मुसलमान गठजोड़ बनाने की कोशिश में है। मुसलमान वोटर्स को अपने साथ लाने के लिए लगातार बयान दे रही हैं। दिल्ली एमसीडी के लिए 40 स्टार प्रचारकों की जो सूची जारी हुई, उसमें भी एक भी ब्राह्मण नेता शामिल नहीं है। 2022 विधानसभा चुनाव के बाद मुस्लिम वोटर्स भी सपा से नाराज बताए जा रहे हैं। मायावती दरअसल इसी नाराजगी का फायदा उठाना चाहती हैं। इसके जरिए वह 2024 लोकसभा चुनाव फतह करने की तैयारी कर रही हैं।